बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन में आज बन रही है ऑथेंटिक बीफ सिंधी बिरयानी जो कि बकरा ईद स्पेशल है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो हम उसे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका बिरयानी मसाला बनाऊंगी, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, उसके साथ में मैंने ली है 6 हरी इलायची, थोड़ा सा लिया है मैंने इसमें जायफल और जावित्री, और उसके साथ में 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंगे, और उसके साथ लिया है 4 बादियान के फूल, और लिए हैं 4 तेज पत्ते, और 2 बड़ी इलायची, और 2 बड़ी दालचीनी के टुकड़े थे जिन्हें तोड़ा हुआ है मैंने, वो डाल दिया है। और उसके साथ में ये है मेरे पास आधा कप, समझ लें आप, मेजरमेंट देख लें। ये जो है सूखी हुई लाल मिर्चें हैं, ये मैंने ली हैं, और ये सब चीज़ें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तकरीबन लो फ्लेम पे वो भुना है, रोस्ट किया है। तो उसका जो है वो कलर चेंज हो गया और बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जब ये इस तरह से हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसे ठंडा करके पीस लूँगी, और ये हम अपनी बिरयानी के मसाले में यूज़ करेंगे। अब लिए हैं मैंने 1.5 किलो बासमती चावल। अब मैं इन्हें भिगोऊँगी, इन्हें मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया है। इसमें मैंने डाले हैं 2 तेज़ पत्ते, और उसके साथ में 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरे का, और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि 1.5 किलो चावल है तो मैंने इसमें 6 टीस्पून नमक डाला था। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, और इसे डाल के मैंने मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके इसे मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। और उसके बाद में मैं बनाऊँगी आलू के लिए। तो मैंने थोड़ा-सा पानी लेके उसमें हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर डाला है, और इसे हल्का-सा बॉयल होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा, इस वक़्त हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू आपको जितने चाहिए उतने आप डाल लें, इसलिए मैंने नहीं बताया है। मैंने तकरीबन 2 बड़े आलू लिए थे, उनके बड़े-बड़े पीसेस करके मैंने इन्हें बॉयल करने दिया है। मैंने इन्हें तकरीबन 80% बॉयल किया है, फुल कुक नहीं किया था। तो जब ये कुक हो जाएँगे तो मैं इन्हें साइड पे निकाल लूँगी छान के। अब हमने मसाला बनाना है, उसके लिए मैंने 1 कप तेल लिया है। 1 कप तेल में हम डालेंगे अपना जो प्याज़ है हमारे, उन्हें डाल दूँगी। 3 बड़े साइज़ के प्याज़ थे ये, उन्हें मैंने अच्छी तरह से बारीक सा काट के उसे मैं फ्राई कर लूँगी। गोल्डन सा कलर आना चाहिए, तो मैंने इन्हें अच्छा सा गोल्डन कर लिया है। अब इसमें तकरीबन ये समझ लें कि आधी प्याज़ हमने निकाल लेनी है फ्राई करके, और आधी प्याज़ जो है वो हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से आधी प्याज़ जो है वो गोल्डन होने के बाद मैंने बाहर निकाल ली है। अब जो बची हुई प्याज़ है, उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर-भर के, और क्योंकि इसका जो मसाला है वो इसी तरह से बनता है। वो डालने के बाद उसे थोड़ा-सा फ्राई किया है, उसमें मैंने डाल दिया है अब बीफ। बीफ जो है मेरे पास वो बोनलेस है, वो मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 किलो, और वो डालने के बाद मैं इसे अच्छा-सा फ्राई करूँगी, इसका हल्का-सा कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ़ मैंने इसमें डाली है हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, और उसके साथ डाल दी है 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। मैंने इसमें लिया है 2 टीस्पून नमक, और नमक लेने के बाद मैंने इसमें जो बिरयानी का मसाला हमने बनाया था, जो रोस्ट किया था, वो पीस के मैंने इसमें सारा डाल दिया है एक ही वक़्त में, बचाया बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने इसमें डाल दिया है, और ये डालने के बाद इसे मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद में बस अच्छा-सा हमने इसे मिक्स करना है, और उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर मेरे पास 4 हैं, जो कि हैं मैंने रफली चॉप किए हैं, स्लाइस किए हुए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये डाल के थोड़ा-सा मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा, मैंने 1 कप बताया है, 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा दही है, आप 1 कप डाल लीजिए, कोई मसला नहीं है। वो डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी, मैंने इसमें बिल्कुल कोई पानी नहीं डाला, और अब मैं इसे मीडियम टू हाई पे पकाऊँगी, और इसे मैं गोश्त गलने तक, बस गोश्त गल जाए हमारा, तब तक हम वेट करेंगे। मैंने इसे रख दिया है ढक के पकने के लिए। तो हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छा-सा गल गया है, और इस वक़्त मैं इसे भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ अच्छा-सा, ताकि इसका मसाला और अच्छा-सा रेडी हो जाए। और ये मसाला भुन रहा है एक साइड पे, तब तक हम रख देंगे एक साइड पे चावल पकने के लिए। अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है, और मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 बादियान के फूल, और 2 टेबलस्पून तेल। ये 2 चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो मैंने आपको अभी दिखा दी हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया, और अब चावल जब हमारे तैयार हो जाएँगे तकरीबन 80% उस वक़्त हम इन्हें छान लेंगे, इनका सारा पानी जो है वो निकाल देंगे, और इसे रख देंगे साइड पे। और अब जो हमारा मसाला फ्राई हो रहा था, उसमें मैंने इस वक़्त डाले हैं सॉरी, आलू, और आलू डालने के बाद इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, पुदीना। ये आधी-आधी गड्डी समझ लें जो पूरी होती है, उसमें से आधी-आधी हमने इस वक़्त डाली है, और आधी-आधी हम बाद में डालेंगे। इसमें हरा मसाला ज़्यादा जाता है, तो वो डालने के बाद बस मिक्स किया और चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम लेयर लगाएँगे, लेयर के लिए मैंने लिए हैं चावल, आधे चावल हम इस वक़्त डाल देंगे, आधे बाद में। तो सबसे पहले हम चावल डालेंगे, उसके बाद हमारा जो बिरयानी का मसाला, जो हमारी करी बनी है, वो डालेंगे, उसके ऊपर हरी मिर्ची डालेंगे, उसके ऊपर टमाटर डाल देंगे, उसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज़ डालेंगे, और वो डालने के बाद हम इस पे डाल देंगे लेमन।
लेमन के स्लाइसेस हैं, उन्हें मैंने काट के डाला हुआ है, वो भी डलते हैं इसमें। वो डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। हरा मसाला इसमें काफ़ी जाता है इसलिए वो मैंने इसमें डाल दिया। वो डालने के बाद बाकी के चावल डाल दिए हैं और चावल डाल के इसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा फूड कलर और फूड कलर डाल के इसमें हम डालेंगे तेल। तेल जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आप नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं। मेरे पास बचा हुआ तेल था जो मैंने फ्राई की थी प्याज़, वो वाला तेल था, उसमें थोड़ी-थोड़ी प्याज़ भी है, तो वो इसी तरह से मैंने डाल दिया है और उसे मैंने रख दिया है दम पे 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको इसे खोल के दिखा रही हूँ किस तरह से मज़ेदार से कलरफुल से बिरयानी के राइस हैं हमारे। तो ये हो गई है मिक्स। मैं आपको इसे सर्व करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से रेडी हुई है। तो जी नाज़रीन, हमारी बहुत ही मज़ेदार बीफ सिंधी बिरयानी तैयार है, जो कि कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है आपको। ये आप ईद पे ज़रूर बनाएँ और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके पास ये रेसिपी कैसे तैयार हुई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।